नमस्कार, अग्निविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हमारे साथ इन पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर चल रहे हैं। उनका ध्येय वाक्य है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, रामायण में चौपाई है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत वहाँ विपद नाना। तो आज का जो माहौल है देश का, जिसमें इस तरह की जो घटनाएं अभी हुई है पहलगांव में, तो क्या हमारी जो सुमति है वो कहाँ पहुँच गई? क्या हम इस तरह से अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? निराशा का कोई कारण नहीं है। और किस युग में या किस समय ऐसी घटनाएं या इस प्रकार की दोनों ही धाराएं चलती हैं। अच्छी भी धारा चलेगी। राम थे तो रावण था तो राम थे। अगर रावण ना होता तो राम कैसे आते? कंस ना होता तो कृष्ण कैसे आते? इसलिए आज ये जो बहुत ही विभत्स और जिस रूप में हुआ उसकी घोर निंदा करते हुए जिनकी जान गई है उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहूँगा, मैं इसमें भी देश का उज्जवल भविष्य देखता हूँ। पूरा देश एकजुट होकर 140 करोड़ एक भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर के लोगों को जितना दुख आम बाकी हिंदुस्तान में हुआ उतना वहाँ के लोगों ने किया। उन्होंने भी कैंडल मार्च निकाला, उन्होंने भी अपनी हर दृष्टि से पूरे देश की एकता के साथ उमर अब्दुल्ला से लेके सब रहे। रात को ही मीटिंग हो रही है, शाह साहब जा रहे हैं, मोदी जी अपनी यात्रा को बीच में छोड़ के आ रहे हैं, तो पूरा देश एकजुट हुआ। ओवैसी से लेकर और सभी लोगों ने कल ऑल पार्टी मीटिंग में एक भाषा बोली कि वो देश के ऊपर आक्रमण है, देश की सेकुलरिज्म पे आक्रमण है, देश के सद्भाव को ख़त्म करने की कोशिश जो की गई उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जितने भी रास्ते हैं उन सब पर देश चलेगा। तो पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान नफ़रत के आधार पर, गलत धारणा के आधार पर दो कौम की उस पर बना था, तो मुझे लगता है कि अब इसके समाप्त होने के दिन आ गए हैं। पाकिस्तान भूखे मर रहा है। वहाँ आज गेहूँ भी 25-30 रुपए किलो में ख़रीदना पड़े, खाने के लाले पड़ रहे हों। हमारे ही तो भाई हैं वो, उनका कसूर क्या था? जिन्ना के बहकावे में या उस हिस्से में रहते थे जो उधर चला गया। आज यदि सिंध का समझौता हमने तोड़ा है तो खेत में पानी कहाँ से मिलेगा उनको? उन मूर्खों को ये नहीं समझ आ रही कि जीने के लिए वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, खाना भी चाहिए। और भारत से सारी चीज़ उनको आराम से मिलती रही थी, भारत के हिस्से हैं। आज जो उन्होंने किया है, पूरे विश्व में कोई भी इस्लामिक देश उनके साथ नहीं खड़ा है। सऊदी अरब से तो मोदी जी आए ही बीच में। कल जितने मुस्लिम राष्ट्र सबने निंदा की है इन घटनाओं की। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात आती है, इस तरह से जिस तरह उन्होंने कहा कि आप कलमा पढ़िए, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो जिस तरह से पहले था, कलाम साहब थे, मुसलमान थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने कितना सोचा। ये परिवेश का फ़र्क है ना। APJ कलाम साहब कहाँ पैदा हुए? रामेश्वरम। रामेश्वरम की उस पुण्य भूमि पर जहाँ से लंका को विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। जो आदमी वहाँ पैदा हुआ, मछुआरे के परिवार में हुआ, अनपढ़ लोगों के बीच में रहकर भी टेक्नोलॉजिकल क्या एडवांसमेंट की और अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में रहकर उसने पूरा अध्ययन किया। एक हाथ में रामायण भी पढ़ता था, गीता भी पढ़ता था और कुरान भी पढ़ता था। वो सच्चा भारतीय था। तो उस समय अटल जी ने अपने जैसे व्यक्ति को छांट के राष्ट्रपति बनवा दिया। परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में उनका कितना योगदान। तो कहाँ APJ कलाम, एक अब्दुल हमीद भी रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने कश्मीर को बचाने में बड़ा योगदान दिया था 47 में। इस देश में अच्छे बुरे सब रहे हैं। जिन्ना भी रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए जिया। अशफाकुल्ला खान चंद्रशेखर आज़ाद के साथी थे।
इस देश के शायर रहे हैं, अमीर खुसरो से लेके गालिब तक, जिन्होंने इस देश के कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, रहीम ने जो कुछ राम के बारे में लिखा। इसलिए अब हर युग में अच्छे बुरे होंगे। जो आक्रमणकारी प्रवृत्ति के लोग थे, इस्लाम ने 10, 20, 50 साल में हर देश को रौंदा। भारत में वो 900 साल हो गए लगभग। 900 साल में भारत के 2 टुकड़े ज़रूर करा दिए, कुछ विकृतियां ज़रूर ला दी, परंतु भारत का जो सांस्कृतिक सनातन प्रवाह है, जो भाईचारा है, जो आपस के संबंध हैं, उनको ख़राब करने में इस्लाम पूरी तरह विफल हुआ। और मुझे लगता है कि आने वाले 15 साल में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड भारत के साथ होगा, क्योंकि हम लिबरल हैं, हम सच्चे मायने में हम सबका सम्मान करते हैं। अभी सऊदी अरब से आए प्रधानमंत्री, सारे समझौते कर एक दिन पहले आना पड़ा। आज हमारे साथ कुवैत के, ईरान के सब लोगों ने कंडेम किया है। पाकिस्तान के साथ कौन? एक अंदर से चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना की भी जो एक्सपेंशनिस्ट है, वो विस्तारवादी उसमें चलता है। भारत से ही सब कुछ सीखा उसने, भारत का हिस्सा भी रहा कभी। आज वो तिब्बत को और उनको हड़पने के बाद आंखें दिखाना चाहता, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी थी। हमसे वो 20-25 साल आगे हो गया था लिबरलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और हम गलत नीतियों पे चलते रहे। आज 10 साल में सारा परिवर्तन आ गया ना। चाइना भी आज हमके एग्रेशन नहीं दिखा पा रहा, जवाब बराबर का मिलता है उसको। इसलिए भारत के लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि अच्छाई देखें, मिल के रहें, ये जो भड़काने वाले तत्वों से बचें। ये देश एक था, ये सनातन परंपरा जिसका ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, ना किसी एक पुस्तक को मानने वाले लोग हैं। भगवान को नाम मानने वाले भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। चारवाक हैं जो कर्जा ले और घी पियो कहने वाले भी थे, और दूसरी तरफ हमारे वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त, पता नहीं कितने बड़े ऋषि मुनियों का जो सब तारा मंडल है, वो हमारे उन्हीं लोगों के नाम पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जगह देने वाले राजा महेंद्र प्रताप थे ना। अभी 30 अप्रैल को ही उनकी पुण्यतिथि है, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारी अभी यूपी सरकार ने उनके नाम पर एक अलग से यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। तो मान सम्मान तो आज नहीं है, तो भी उनके काम तो आगे हैं। कामों के आधार पर इस देश में बड़ा माना जाता है, जाति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, प्रांत के आधार पर नहीं। जब देश के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो आज भी जब उन्होंने मारते समय हिंदू और ये तो पूछा, कलमा आता नहीं, परंतु हर प्रांत का आदमी है ना। बिहार से भी है, हरियाणा से नरवाल हैं, उत्तर प्रदेश से आगरा से या कानपुर से, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो उन्होंने क्या पूछा, हिंदू हो क्या, बिंदी है? तो उन्होंने तो जाति नहीं पूछी। और इस देश को जो बांटना चाहते हैं, वो जाति पर, भाषा पर, कि मराठी, कन्नड़ा, हिंदी हावी ना हो, ये फालतू की बातें भाई। ये देश का सांस्कृतिक प्रवाह एक है। रामेश्वरम में जाके भगवान शिव की पूजा करने वाले राम थे, और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करके वो सारी चीज़ वहीं छोड़कर वापस अयोध्या आए थे। हम आक्रमणकारी कभी नहीं रहे, परंतु अपनी आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा देश हमेशा तत्पर था, रहेगा। और इन घटनाओं से हमें विचलित ना होकर अपनी एकता बनाए रखनी है, अपना भाईचारा बनाए रखना है, अपना पहले से ज़्यादा काम करना है, ताकि यदि युद्ध भी हो तो खर्चा बहुत होता है, उसका हमारी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा असर ना पड़े, और हम गर्व से सीना तान कर पूरे विश्व में ये कहला सकें कि हिंदुस्तान। उसके बारे में तो कल मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आतंकवाद को हम कुचल के रहेंगे। आतंकवाद केवल हमारी समस्या नहीं है, पूरे विश्व की है। पूरा यूरोप त्रस्त है, अमेरिका त्रस्त है, खुद इस्लामिक देश त्रस्त हैं। आज क्यों झगड़ा हो रहा है लेबनान में, या जो भारत का कभी ईस्ट होता था, सीरिया, पेरिस जैसा कभी खुशहाल था, आपस में लड़ रहे हैं ना, शिया सुन्नी, उसके बाद अलग अलग और फ़िरक़ों में, और फिर वर्चस्व के लिए, कुर्सी के लिए। औरंगजेब अपने बाप को कैद कर सकता है, भाइयों को मार सकता है,
उस औरंगजेब को कोई अच्छा बताए, वो आदमी नहीं है। वो इस्लाम तो दूर की बात है, जो आदमी नहीं है, जो बाप को पानी नहीं दे, वो आदमी नहीं है। तो उसके बारे में कोई अच्छे शब्द बोलता है, इसका मतलब वो गंदा है। इसलिए भारत में गंदे लोग भी रहेंगे। उनको दबा के रखने का एक ही तरीका कि अच्छे लोगों की संख्या बढ़े, अच्छे लोग असर्टिव हों, वोकल भी हों, थोड़ा चुप रहें और अच्छे रहें और घर में दुबक के रहें, तो उससे तो कुछ नहीं काम। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद हैं। शिक्षा आदमी को अच्छा बनाती है, विद्या ददात विनयम कहा जाता है। तो जो शिक्षा पद्धति, तो हमारी नई शिक्षा पद्धति अच्छी आई है। आप क्या चाहते हैं कि जो युवा हमारा है वो किस तरह से इस परेशानी से बच सके? बचने का एक ही तरीका, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को हम अध्ययन करके उनके अंदर जो कुछ कमजोरियाँ आ गई हैं उनको दूर भी करें। हर पुरानी चीज़ अच्छी नहीं, परंतु अपने संस्कारों को तो बचा के रखें। पहला संस्कार हमारी जो माँ हमें पैदा करती है, यदि उसका सम्मान हम नहीं करेंगे, उसकी सेवा दूसरी फेज है, पहला तो सम्मान है ना। अगर वो संस्कार हमारे अंदर जीवित रहेंगे तो माँ की सेवा करेंगे तो भारत माँ की भी करेंगे, गौ माँ की भी करेंगे, सबके अंदर माँ का नज़ारा दिखेगा। वो संस्कार हम शून्य हो गए। हम पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी शिक्षा पद्धति में पीछे लग गए। पश्चिमी लोगों की नकल करके हम न्याय व्यवस्था चलाना चाहें, नहीं चल सकते। इसलिए देशभक्ति, राष्ट्र प्रथम जो मूल मंत्र होना चाहिए। हमारी संस्कृति चरात ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे का सम्मान करते थे। राम शिव को भजते थे, शिव राम को भजते थे, पर उनके नाम पर 500-700 हज़ार साल पहले लोग आपस में लड़े भी थे। वो भ्रम था। इसलिए भ्रम नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। सीधा सपाट सत्य पे आधारित जीवन जिए भारत के लोग। तो ये छोटे मोटे भेद 10 साल में जब हमारी आर्थिक स्थिति इस लेवल पे होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत का ना हो, सबको स्वास्थ्य मिल जाए, सबको शिक्षा मिल जाए, सबको काम करने के हाथों को काम मिले, तो लड़ाई झगड़ा किस बात का है? जीवन है कितना बड़ा, मैक्सिमम 100 साल का। इस 100 साल के जीवन में 25 साल पढ़ने पढ़ाने में लग जाएं, 25 साल कमाई में लगें, अगले 25 साल फिर समाज की सेवा करो, और अगले जीवन को सफल बनाना है, फिर उसके बाद अपने तपस्या में जाओ। यही तो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, यही हमारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाओं का अध्ययन करें, अच्छी चीज़ों को समावेश करें, तो विद्या ददाति विनयम ही है। जो पढ़ लिख जाएगा वो विनम्र होगा, जो विनम्र होगा उसके लिए सारी सृष्टि एक जैसी नजर आएगी। अच्छे संस्कार हमें अच्छी शिक्षा से मिलेंगे और अच्छी शिक्षा ही हमें विनम्र बनाएगी और विनम्र बनने से ही हमारा कल्याण होगा। ऐसा है आज का संदेश। हमें दीजिए अनुमति, हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।